डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बीडीएम मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में, वो भी अप टू 10,000। जी हाँ, अप टू 10,000। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्लास 4, 5, 6 में जहाँ पे भी थर्ड में रोमन नंबर का टॉपिक आता है अप टू 1000 तक आता है, लेकिन हम लोग अप टू 10,000 तक सीखेंगे और ये बहुत आसान है और बच्चों को भी हम लोग मात्र 10 या 15 मिनट्स में सिखा सकते हैं। फिर थोड़ा रिविजन की जरूरत होती है, रिविजन करे बच्चा, नहीं तो भूल जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि भैया हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को कैसे रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया जाता है और रोमन न्यूमरल्स को कैसे हिंदू अरबिक नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और प्लस रोमन न्यूमरल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी सीखेंगे। अब जैसे हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी सिखाते हैं, और हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम हम लोग सिखाते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं भैया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, लेकिन अब रोमन न्यूमरल्स उसी प्रकार हम लोग रोमन न्यूमरल्स जब सिखाएं बच्चों को तो सबसे पहले ये बता देना कि रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल होते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। और इसमें आई का मतलब होता है 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000। ये बच्चों को आपको पहले 7 सिंबल्स के बारे में लर्न करवाना है और बार बार उसको पूछना है भैया कितने सिंबल्स होते हैं, बताओ 100 का क्या सिंबल होता है, तो वो बोलेगा सी। डी 500 का क्या सिंबल होता है, डी। या एम का क्या मतलब होता है, 1000। ये सारा बता देना है बच्चे को। और उसके बाद ये कि भैया ये बताना है कि जो ये 5 जो भी ये सिंबल्स है 5 या 50 जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 500, ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये वाले सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होते। बच्चों को ये बताना है कि हम कभी भी डबल वी नहीं लिख सकते, क्योंकि डबल वी का मतलब 10 होता है और 10 का हमें सिंबल दिया हुआ है। कभी डबल एल नहीं लिख सकते, डबल एल मतलब 50, 50, 100 होता है, 100 का सिंबल दिया हुआ है। ये कभी रिपीट नहीं होते, ये 3 सिंबल, ये बाकी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा बार नहीं। मतलब जैसे अगर हम लोग एक्स 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 लिख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ सकता है, 4 बार लगातार नहीं आ सकता। ठीक है, ये आप सिखा देंगे बच्चों को पहले, और बाद में वापस पूछ लेना है कौन से सिंबल रिपीट होते हैं, कौन सा नहीं होते, कितनी बार ज़्यादा रिपीट हो, कौन सा सिंबल हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये पूछने के बाद देखिए जनरल बच्चा, ये सिखाने के बाद जनरली बच्चे को 10 तक तो लिखना आता ही है, और 10 तक अगर नहीं भी लिखना आता तो बता दीजिए आई मीन्स 1, और फिर 2i, 2, फिर 3। अब 4 में अगर वो 4 आई लिखा है तो भैया उसको बताना है कि अभी हमने बताया कि कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग 4 को कैसे लिखेंगे, तो आप देखो 4 से आगे जो नंबर आ रहा है 5, इसका कौन सा सिंबल है, V। तो अब देखिए उसको बताइए कि V में से कितना माइनस करेंगे 4 आएगा, सॉरी 5 में से कितना माइनस करेंगे कि 4 आएगा, तो वो बताएगा कि 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो आपको यही उसको बता देना है कि आप V के आगे 1 लगा दीजिए, और जब भी बड़े सिंबल के आगे छोटा सिंबल आता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, उसका मतलब है कि 5 से 1 घटाया गया है, ये 4 है। ठीक है, और जनरली आपको ये 10 तक तो उसको याद ही करवा देना है। अब 5 के बाद 6, तो 5 में 1 ऐड करें तो ये आ गया 6, 2 ऐड करें तो आ गया 7, फिर से 3 ऐड करें, मतलब आई 3 टाइम्स लिखें तो 8। अब 9 लिखते टाइम हम देखिए ऐसे फिर से 4 आई तो नहीं लगा सकते, बच्चों को बताना है, क्योंकि भैया कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। तो अभी फिर 9 कैसे लिखें, तो बच्चों को बोले भैया पहले बताओ 9 के आगे 10 कैसे लिखते हैं, तो वो बताएगा ये सिंबल है 10x लिखते हैं, 10 को x के जैसे लिखते हैं। अब बताओ, अब उसको पूछिए कि 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आता है, तो वो बताएगा 1, तो भैया 10 के आगे 1 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गए 9। अब 10 के बाद आप उसको सीधा 20 लिखना सिखाइए, 2 बार 10 आ गया, फिर 30, 3 बार x। ठीक है, 30 हो गया। अब बात आती है 40 की, तो 40 की बात करते हैं हम लोग, तो वापस 4 बार x तो नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, तो बच्चों को बोलिए कि 40 एक बार छोड़ो, उससे आगे वाला क्या आता है 50। ठीक है, तो 50 को कैसे लिखते हैं, L।
अब 50 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 40 आएगा, तो बच्चा सीधा बोलेगा 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप उसको बोलो कि भैया L के पहले ये ऐसे 10 लगा दिया, ये हो गया 40। ठीक है, ये अभी कोई बोला 21 क्यों लगाए नहीं लिखा है आपने, 31 क्यों नहीं लगाया, नहीं, जो हमें सीखने हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद वो 21 अगर लिखना है तो सीधा बच्चे को सिखा सकते हैं 20 और आगे 1 लगाया। अब देखिए इसी प्रकार 50 के बाद आप सिखाइए 60 कैसे लिखते हैं, 70 कैसे लिखते हैं। भैया 50 और एक 10 का सिंबल 60 हो गया, 50 दो 10 के सिंबल 70 हो गया, फिर 80, 60, 70, 80। अब बात आती है 90 की, तो वापस देखिए 4 बार x तो नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो बच्चे को यही कीजिए, अगर वो 90 भूल भी जाता है कि कैसे लिखना है, नहीं पता चल रहा है, तो आप 90 की जगह छोड़िए, ऐसे कैसे 90 के बाद क्या आता है 100। 100 का क्या होता है, ये सिंबल उसको लर्न कराए हुए C। अब 100 का सिंबल C है। अब आप पूछिए 100 से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आए, तो वो बोलेगा सीधा बोलेगा 10। तो आप देखिए उसको बोलिए 100 के आगे पहले 10 लगा दें, ये 90 हो गए। ठीक है, अब 100 के बाद भी आप सीधा उसको ये बताना है 200, 2 बार C लगा दिया, फिर 300, 3 बार C लगा दिया। अब 4 बार C नहीं लगा सकते तो 400 को एक बार छोड़ दीजिए, आगे कौन सा आ रहा है 500, और 500 का हमारे को सिंबल दिया हुआ है D। ठीक है, अब बच्चे को बोलिए भैया D से कितना 500 से कितना सब्ट्रैक्ट करें 400 आएगा, तो वो बोलेगा 100। तो इसका मतलब ये है C पहले लगा देंगे D से, तो 500 से 100 सब्ट्रैक्ट हुआ 400। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे को आप सिखाइए 600 कैसे लिखते हैं, ये 500 और 100, ये 600, फिर 700, फिर 800। भैया 500 के आगे 3 बार C लगा दिया तो 800 हो गया। अब फिर से वही 4 बार C लगा नहीं सकते तो 900 एक बार छोड़ दीजिए, 1000 वाला लिखाइए। 1000 क्या है M। अब उसे बोलिए 1000 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 900 आएगा, तो वो बोलेगा 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बोलो ये रहा 1000, ये पहले C लिख दिया, 100 सब्ट्रैक्ट किया है 900। ठीक है, और 1000 हो गया। अब उसके बाद 2000, 2 बार M लिख दीजिए। ठीक है, फिर 3000, 3 टाइम M लिख दीजिए, 3000। अब आपको क्या है 4000 के आगे हमें 5000 का कोई सिंबल नहीं है। इन्होंने 4000 को कैसे लिखना बताया है, 4 के ऊपर बार, इस बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 100, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। अब 4 बार लगाया, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 4000 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 5000 5 बार, 6000 6000 के लिए 6 बार, 7000 के लिए 7 के ऊपर बार, ऐसे ही 8000 के लिए 8 के ऊपर बार, और 9000 के लिए 9 के ऊपर बार, 10000 के लिए 10 के ऊपर बार। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ तक ये सिखाना चाहें तो सिखाएं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। 1000 तक या 2-3,000 तक इतना ही आता है बच्चे के सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं आता। आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करवाइए। भैया ये 10 तक, फिर 20 कैसे लिखते हैं, 30 कैसे लिखते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 तक। और इन सिंबल को तो बहुत ज़्यादा बार, भैया 40 कैसे लिखते हैं, 90 कैसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बार इसकी प्रैक्टिस कराइए कि भैया एकदम उसके अंगुलियों पे याद हो के ऐसे 900 लिखते हैं, ऐसे 90 लिखते हैं, ऐसे 400 लिखते हैं, 400 का भी भैया ऐसे 400 लिखते हैं, 500 से 100 कम। ठीक है, इतना आपको लर्न करा दिया, बहुत आसान। अब मान लिया बच्चे को कोई हिंदू अरबिक नंबर दिया, बोला आप लिख के बताओ 2356, इसको हिंदू अरबिक को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करो। तो बच्चे को बोलो भैया वर्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, तो वो बोलेगा 2356। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं 2000, तो आप सीधा ही बोलो उसको 2000 कैसे लिखते हैं। बच्चे ने बार बार प्रैक्टिस की है तो यहाँ से 2 M लिख देगा 2000। आपको कुछ ऐसे होते हैं एक्सपांडेड फॉर्म लिखवाते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सीधा सिर्फ इतना ही बताना है कि वर्ड्स में कैसे पढ़ रहे हैं। तो वो पहले क्या पढ़ा 2000, तो 2000 लिख दिया। फिर क्या पढ़ रहा है उसको बोलिए, तो वो बोलेगा 2356, मतलब 2000 के बाद क्या पढ़ रहा है 300, तो 300 कैसे लिखते हैं, ये रहा। वो बार बार प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, उसको पता रख जाएगा 300। अब 56 लिखना है, तो 50 कैसे लिखते हैं भैया, 50 का सिंबल है ये रहा L। ठीक है, फिर 6, ये 2356। कोई भी छोटा से छोटा, अगर आपको छोटा बड़ा कोई भी नंबर दे, बोला 86 लिखो,
तो 86 पहले 80 कैसे लिखते हैं, ये प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो वो लिख देगा भैया ये रहा 80, ठीक है। अब 6 ये आगे 6 लगा दो 86, ठीक है। अब ये तो हो गया हिंदू अरबिक को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना, और अब हम लोग सिखा रहे रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना, तो वो भी बहुत आसान है। अभी कोई आ गया, ये आ गया, तो भैया उसको बोले कि एम किसका सिंबल है, बोलेगा 1000 का, तो 1000 लिखा दीजिए, ठीक है। और सी डी का मतलब क्या होता है 400, ये लो 400, और वी का मतलब क्या होता है 5, ये लो क्या हो गया, इनको ऐड कर लो 1000 और 400 और 5 1405, 1405, ठीक है। कोई सा भी ऐसे आ जाए बड़ा से बड़ा, जैसे ये अभी आ गया 2000 और बोले इसको, इस रोमन नंबर को हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करो, तो वो पहले देखेगा M2 आया है तो 2000, ठीक है। फिर 3C आया है, इसका मतलब 300, फिर XL आया है, ठीक है। XL का मतलब क्या होता है उसको पता है, XL का मतलब होता है 40, ये 40, फिर क्या आया 6, ये लीजिए 6 6 4 3 2 2346, वो इसको ऐसे पढ़ लेगा। अब आता है रोमन न्यूमरल्स की एडिशन करके लिखो। मान लिया आपको कुछ आ गया ऐसे CDX प्लस XL आ गया, ठीक है। तो आप बच्चों को बोलिए पहले इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिख लीजिए। अब CDX आया तो CDX देखो, ये CD का मतलब रहता है 400, ठीक है। ये बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा उसको पता चल जाएगा कि CD का मतलब होता है 400। फिर आया 10, इसका मतलब 410 हो गया, प्लस XL मतलब 40, तो क्या हो गया 450। अब इसको वापस रोमन न्यूमरल्स में लिखा दीजिए। 400 कैसे लिखते हैं CD, ठीक है, और 50 कैसे लिखते हैं L। भैया 400 कैसे उसको बोलना है वर्ड्स में पढ़ो, वो वर्ड पहले पढ़ेगा। जैसे 450 दिया हुआ तो वो पढ़ेगा 400, पहले क्या पढ़ रहे हैं 400, तो 400 लिखा दीजिए। फिर क्या पढ़ रहा है वो 50 में L लिखा दीजिए, बस बात खत्म। अब कोई बड़ा नंबर लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला था 10,000 तक, उसको लिखना है 6739, तो पहले 6 के ऊपर बार 700 है, तो 700 कैसे लिखते हैं, बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो इसको पता चल जाएगा, ये रहा 700, तो 6700, फिर 39, तो 30 कैसे लिखते हैं, बच्चों को ये पता चल जाएगा, बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है, ये 30, फिर 9, ये रहा। ऐसे 10,000 तक बच्चा कोई भी नंबर लिख सकता है, चाहे तो हिंदू अरबिक को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकता है या रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक में लिख सकता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, ये बहुत